फ्रेंड्स, आज हम अपनी केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हमारे टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट इज़, आज हमारे टॉपिक के अंदर होगा सॉल्यूशन में एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, solubility of gases in liquid, solid solutions, colligative properties and abnormal molecular masses। तो आज ये हम सोल्यूशन वाले चैप्टर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑन मोलिकुलर लेवल, राइट। तो सोल्यूशन एक्चुअल में क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मीन्स जहाँ पर सारी चीज़ें, जितने भी आप कंपोनेंट उसमें ऐड किए हुए हैं वो सारे इक्वल अमाउंट में, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑन मोलिकुलर लेवल। और हम इन्हें कहाँ तक देख रहे हैं, मोलिकुलर लेवल तक। अ सॉल्यूशन ऑफ टू सब्सटेंस इज कॉल्ड बाय बाइनरी सॉल्यूशन। अगर वो सॉल्यूशन टू सब्सटेंस से मिलकर बन रहा है तो वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। और द सब्सटेंस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। और द सब्सटेंस फॉर्मिंग, और एज वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन को बनाने में हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। Has a generalization, the component present in a smaller amount is called solute and the other present in the large amount is called solvent। तो अगर हम जनरल फॉर्म में बात करते हैं तो किसी भी कंपोनेंट में जो स्मॉलर अमाउंट में चीज़ प्रेजेंट है उसे आप सॉल्यूट का नाम दोगे, और जो लार्जर अमाउंट में आपको वो चीज़ मिल रही है कंपोनेंट के अंदर वो क्या होगी, सॉल्वेंट। सॉल्यूट एक्चुअल में क्या है, वो चीज़ है जिसे आप किसी सॉल्वेंट मैक्सिमम टाइम लिक्विड फॉर्म में होता है और उसमें सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं और उसे घोल देते हैं, मिला देते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस। डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस आर टेबुलेटेड हैज फॉलोज। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, यहाँ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और उनके सॉल्यूशन का नाम है, देन एग्जांपल है। पहला आपका सॉल्यूशन आ गया किस टाइप के, जहाँ पर सॉल्यूट भी सॉलिड फॉर्म में और सॉल्वेंट भी सॉलिड फॉर्म में हो। तो इस तरीके के सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड। और एग्जांपल है एलॉयज और एमलगम, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। देन आपके नेक्स्ट आ गया, जब सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में हो और सॉल्वेंट कैसा हो, सॉलिड, तब क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड। एग्जांपल है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इसे अच्छे से याद कर लें। देन सॉल्यूट जब गैस फॉर्म में हो और आपका सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में हो, गैस इन सॉलिड, डिजॉल्व गैसेज इन दी मिनरल्स, एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट, सॉलिड आपका सॉल्यूट हो एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड, देन नेम ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, राइट। इसका एग्जांपल है। लिक्विड जब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे लिक्विड फॉर्म वाले हैं तो लिक्विड इन लिक्विड, और ऐसा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा इमल्शन और एल्कोहल इन वाटर। नेक्स्ट, गैस एंड लिक्विड, आपका सॉल्यूट गैस फॉर्म में और सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड फॉर्म में हो, तो गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल है एरिएटेड ड्रिंक्स। नेक्स्ट, सॉलिड हो आपका सॉल्यूट और गैस कैसी है, सॉल्वेंट है, तो सॉलिड इन गैस, एग्जांपल है आयोडीन वेपर इन ईयर, एजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम। नेक्स्ट, सॉल्यूट आपका है लिक्विड फॉर्म वाला और सॉल्वेंट है गैस फॉर्म में, तो लिक्विड इन गैस, मिस्ट ह्यूमिडिटी इन ईयर एक्सेट्रा। और दोनों ही जब गैस वाले हैं, मतलब आपका सॉल्यूट भी गैस फॉर्म में और सॉल्वेंट भी गैस फॉर्म वाला है, तो नेम क्या होगा सॉल्यूशन का, गैस इन गैस। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एयर। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, आपने अच्छे से याद करने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एरोसोल कई बार पूछा गया है। एरोसोल इज अ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस वाइल द इमल्शन इज सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है। एरोसोल का क्या मीन है, एरो वैसे ही वर्ड का पता चल रहा है, एरो में आपको एयर की मीनिंग निकल रही है। एरोसोल इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। यहाँ पर क्या होगा, या तो कोई सॉलिड है जो गैस में मिला हुआ है या कोई लिक्विड है वो गैस में मिला हुआ है, राइट। जबकि जो इमल्शंस होते हैं जितने भी, इज़ ए सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इमल्शन में जितने भी आपको एग्जांपल मिलेंगे वहाँ पर दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। The different way by which concentration of the solution can be described quantitatively are as follows। पहली बात आती है मास परसेंटेज की, राइट। द मास परसेंटेज डिनोट, हम इसे कैपिटल और स्मॉल दोनों से कर सकते हैं। द मास परसेंटेज
of a component is a given solution is the mass of the component per 100 ग्राम of the solution। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का जो मास परसेंटेज है वो किसके इक्वल होगा। पहली बात, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट का मास है वो ओवर टोटल मास ऑफ अ सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन का जो मास है इनटू 100, राइट। पहली बात, सोल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट, जो आपने मेन कंपोनेंट ऐड किया है उसका मास ओवर टोटल सोल्यूशन का मास इनटू 100, उसे आप क्या बोलोगे, मास परसेंटेज, किसका, कंपोनेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। द वॉल्यूम परसेंटेज इज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मीन क्या हुआ, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। पहली बात कि कंपोनेंट का वॉल्यूम क्या था सेपरेटली, ओवर सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया उसके ऐड होने के बाद इनटू 100, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल सी बात आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं पीपीएम की, यानी पार्ट्स पर मिलियन। कई बार ये नॉर्मली पूछा था कि फुल एब्रीवेशन पीपीएम का क्या एब्रीवेशन है, तो वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। ट्रेस क्वांटिटी मीन्स का क्या मतलब, जिसे आप काउंट कर सके, राइट। तो क्या कहता है कि व्हेन अ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो वो कैसा प्रेजेंट है, ट्रेस क्वांटिटी की फॉर्म में। द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द पार्ट्स पर मिलियन, किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 10⁶। तो ये पीपीएम का फॉर्मूला है। पहली बात क्या है, फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। पहले सिर्फ कंपोनेंट के पार्ट्स की काउंट करोगे, उसके टोटल सोल्यूशन के कंपोनेंट के पार्ट्स को काउंट करोगे इनटू 10⁶। अब पहली बात होगी पीपीएम की। अब बात करते हैं पीबी की, पार्ट्स पर बिलियन। इट इज़ अ अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज़ डिजॉल्व इन 10⁹ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। वो था आपका मिलियन में, अब बात आ रही है बिलियन की। इट इज़ अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज़ डिजॉल्व, यहाँ पे सोल्यूट जो डिजॉल्व है, सोल्यूट का जो अमाउंट डिजॉल्व है कहाँ डिजॉल्व है, इन 10⁹ पार्ट्स ऑफ द 10⁹ पार्ट्स ऑफ अ सोल्यूशन, राइट। सोल्यूशन की इतने पार्ट्स के अंदर। तो पीबीएम इक्वल टू क्या हुआ, मास ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। पहली बात है जितना सोल्यूट आपने लिया उनके पार्टिकल का मास ओवर मास ऑफ अ सोल्यूशन इनटू 10⁹। नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इन द ग्राम पर लीटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या मतलब हुआ कि ग्राम ओवर लीटर का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ग्राम्स कहाँ प्रेजेंट है पर लीटर सोल्यूशन के अंदर, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन क्या हुआ, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम, वो ग्राम में आ जाएंगे, मतलब ये सॉलिड है, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, ये लिक्विड फॉर्म में। आपका जो सॉल्यूट है वो किस में, सॉलिड फॉर्म में, और सोल्यूशन जो है वो लिक्विड। तो इस तरीके से आप देखोगे। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसे हम एक्स से डिनोट करें। इट इज़ अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों हो सकते हैं, चाहे वो सॉल्यूट की बात करो चाहे सॉल्वेंट, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो क्या फॉर्मूला बना कि यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल किसके, सॉल्यूट के, ओवर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, राइट। इसी तरीके से सॉल्वेंट के लिए, ये तो सॉल्यूट के लिए निकल गया, सेम वैसे आ जाएगा सॉल्वेंट के लिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्वेंट ओवर नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब बात करते हैं मोलैलिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ये कई बार डेफिनेशन पूछी गई है और बच्चे हमेशा गलत करते हैं, इसको ध्यान से देखें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोलैलिटी, स्मॉल एम से हम इसे डिनोट कर रहे हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व है, ये चीज़ क्या कहलाएगी, मोलैलिटी, राइट। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, राइट। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, इज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वो भी लीटर में। अब बात करते हैं मोलैरिटी की, ये नॉर्मेलिटी थी। इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर क्या है, मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, कहाँ प्रेजेंट है वो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। तो मोलैरिटी क्या हुई, नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। अब बात करते हैं
interrelation between the different concentration of the solution. Various expressions or concentration of solution can be related as given below. अब हम देखते हैं कि आपस में क्या रिलेशनशिप है सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के बीच में. तो पहले रिलेशन देखते हैं. फर्स्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी एंड द वेट परसेंटेज. क्या फॉर्मूला है इसका? 1000 इंटू वेट परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट मीन्स एक्स ओवर 100 माइनस एक्स ब्रैकेट में इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट. ये सारे फॉर्मूले जो हैं, जो आप जब आप इसके क्वेश्चंस देखोगे, राइट, सॉल्यूशंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी के, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपने, है ना, उन सब में ये सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे. तो इसको अच्छे से याद करें. रिलेशन बिटवीन दी मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्मॉल एम m1 ओवर 1000 प्लस m इंटू m1. नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन दी मोलैलिटी m एंड मोलैरिटी. तो मोलैलिटी इज इक्वल टू m ओवर d माइनस m इंटू m2. नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन दी नॉर्मेलिटी एंड द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर. n इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 ओवर ई. यहाँ पर x क्या है? परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट बाय मास. d क्या है? डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम मोल पर लीटर. और e क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट. अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन दी मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर. मोलैरिटी m इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट ग्राम कंडीशन में ओवर मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर. तो जहाँ पर मोलैरिटी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ओवर मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट. अब बात करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में. नॉर्मेलिटी ओवर मोलैरिटी इज इक्वल टू द मॉलिकुलर वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट. तो ये याद रखने वाली बात है कि नॉर्मेलिटी ओवर मोलैरिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट. फॉर एन एसिड मॉलिकुलर वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू बेसिसिटी. किसी भी एसिड के लिए अगर हम बात करें तो मॉलिकुलर वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट क्या कहलाता है? उसकी बेसिसिटी. नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी. किसी भी एसिड के लिए क्या होगा? किसके बराबर है नॉर्मेलिटी? किसी भी एसिड की नॉर्मेलिटी क्या होगी? मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, राइट. फॉर अब बेस की कंडीशन बात करें तो सेम उसका वाइस वाइस हो जाएगा कि मॉलिकुलर वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एसिडिटी. और नॉर्मेलिटी और किसी बेस की जो नॉर्मेलिटी है वो किसके बराबर होगी? मोलैरिटी इंटू एसिडिटी. अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन दी मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m इंटू m1 ओवर m ब्रैकेट में m1 माइनस m2 प्लस 1000 d. जहाँ पर d क्या है? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ग्राम मोल पर लीटर. और m1 क्या है? मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. m2 क्या है? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. और m क्या है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो जो m1 है वो सॉल्वेंट का मोलर मास है, m2 है वो सॉल्यूट का मोलर मास है, और जो कैपिटल M है वो किसकी? सॉल्यूशन का मोलैरिटी है. अब बात करते हैं रॉल्स लॉ की. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट. किसका? वॉलेटाइल कंपोनेंट का. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन. किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इन सोल्यूशन. सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है उसके. फॉर अ सोल्यूशन पोजेसिंग टू कंपोनेंट, मतलब कोई हमने फॉर एग्जांपल कोई सोल्यूशन और उसके अंदर आपके पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ए के रिलेशन में, तो ए के केस में क्या होगा? जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड प्योर वेपर प्रेशर. ये प्योर स्टेट में. पी नॉट का मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर जो ए का किस में? प्योर स्टेट के अंदर, राइट. सेम वैसे बी के लिए, बी कंपोनेंट के लिए आ जाएगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ बी कंपोनेंट. तो वेयर ए एंड बी आर द वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर द वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट. ये पहले हमने बात डिस्कस कर ली. अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेजेंस, the total presence over the solution phase is given by P total is equal to PA plus PB. total निकालो तो ऐसे ही आएगा. The composition of the vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the component. simple सी बात है. If partial pressure of A and partial pressure of component B are the mole fraction of the component A and B respectively in the vapor phase, तो क्या हो जाएगा वो? P is equal to mole fraction of A into P total is equal to PB is equal to X इंटू पी टोटल. ये बी के केस में आ गया. अब बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, राइट. मतलब आपने ऐसे सोल्यूशन देखने
जहाँ पर क्या है, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन of a non-volatile solute at a given temperature is lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature. The decrease in the vapor pressure of a solvent depend upon the amount of non-volatile solute present in the solution. तो वो क्या बोल रहा है, किस बात पर डिपेंड करेगा सॉल्वेंट कि आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, इस बात पर डिपेंड करेगा, राइट, कि वेपर प्रेशर कितना कम होगा, irrespective of its nature. Raoult's law for solution of solids in liquids that is our non-volatile solute. तो अब आपका जो solution आया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट का प्योर स्टेट वाला जो वेपर प्रेशर है। नाउ लिमिटेशन कुछ राउट्स लॉ की क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इट्स वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ये सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन के ऊपर काम करता है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू solution containing non-volatile and non-electrolytic solutes which exist in a single molecule। तो ये चीज़ें क्वालिफाई होनी चाहिए तभी ये लॉ लगेगा। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सोल्यूट विच डिसोशिएट और एसोशिएट इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन, मतलब उसमें ना डिसोसिएशन वाली क्वालिटी होनी चाहिए ना ही एसोसिएशन वाली होनी चाहिए सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, राउल्ट्स लॉ हैज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन solution is a given by, इसके लिए फार्मूला दिया। In the solution of a gas in a liquid, one of the component is so volatile that it exists as a gas, and we can state that its solubility can be given by the Henry's law, which state that, तो हेनरी ने ये लॉ दिया हुआ है, P इज इक्वल टू के एच, के इसमें कांस्टेंट है और एच हेनरी के लिए और ये क्या मोल फ्रैक्शन का साइन। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ बी कंपेयर द इक्वेशन फॉर द राउल्ट्स लॉ एंड द हेनरीज लॉ, इट कैन बी सीन, आप क्या देखते हो, that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction in the solution। सिंपल सी बात आ गई, के कांस्टेंट है तो जो आपका, अगर आप दोनों को इक्वल लो तो क्या दिख रहा है, जो आपका किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, मोल फ्रैक्शन के, सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के साथ। तो यहाँ देख रहे हो के को आप, यहाँ तो के क्या है, कांस्टेंट है, राइट, अगर के को हटा दो तो यहाँ ये डायरेक्ट पी जो है प्रोपोर्शनल किसको जाएगा, मोल फ्रैक्शन के। तो जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के। ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एच डिफर फ्रॉम पी आई नॉट आई, थस राउल्ट्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच बिकम इक्वल टू पी आई नॉट। अब बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। द सोल्यूशन विच ओबे द राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड एज ए आइडियल सोल्यूशन। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि आइडियल लॉ सोल्यूशंस कौन से होते हैं, जो राउल्ट को ओबे कर रहे हो, राइट। फॉर द आइडियल सोल्यूशंस डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मैक्स मिक्सचर के लिए ये भी 0, दोनों 0 होनी चाहिए कंडीशन। सॉल्यूट माइनस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट माइनस सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। आइडियल सोल्यूशन क्या होती है, प्रैक्टिकली नो सोल्यूशन इज आइडियल। सिंपल सी बात, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियल सोल्यूशन इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये कंडीशन दी है, ये वेपर प्रेशर के लिए दिया हुआ है, यहाँ मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, राइट। और ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये पी नॉट, ये हमारे पास क्या है, प्योर स्टेट में है ए कंपोनेंट का, और उसका मोल फ्रैक्शन है और उसका वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में। ये बी कंपोनेंट के लिए है, उसका मोल फ्रैक्शन और उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। और यहाँ पर P इक्वल दोनों के प्लस कर दिए तो हमारे पास आ रहा है टोटल। अब नॉन आइडियल के लिए, द सोल्यूशन विच शो डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड द नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ के अगेंस्ट डेविएशन शो करता है वो किस में काउंट होगा आपका, मतलब उसकी ओबे नहीं कर रहा तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर काउंट हो रहा है। फॉर सच सोल्यूशंस डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। और वैसे डेल्टा वी भी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में एग्जिबिट फॉलोइंग डेविएशंस। क्या क्या है रे, व्हेन द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ, यानी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन। फॉर सच डेविएशन उसके लिए देखो आप, सभी जो आपकी स्ट्रेट लाइन्स है उनसे अबव वाले हिस्से में जा रहा है, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर सच सॉल्यूशंस डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 0 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, दैट इज एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन 0। दीज आर यूजली ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ पोलर लिक्विड विद नॉन पोलर वन। जब किसी हम, यहाँ पर मिक्सिंग किसकी हो रही है, पोलर लिक्विड की नॉन पोलर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल
water and methyl alcohol. In case of positive division, we get minimum boiling azeotrops, right? Example है C2H5OH 95.557% plus water 4.43% by mass. When observed vapor pressure is less than that expected by Raoult's law, negative deviation जहाँ देखने को मिले. For such solutions, delta H mix less than 0, that is energy is released on mixing. मतलब वहाँ पहले तो क्या हो रहा था, एनर्जी गेन हो रही थी, है ना, एब्जॉर्ब्ड ऑन मिक्सिंग, और यहाँ क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है. डेल्टा वी मिक्स is less than 0, that is attractive force between the unlike molecule are greater than the force of attraction between the like molecules. For example chloroform and acetone. तो यहाँ आप देख रहे हो सारे नेगेटिव जोन में है, सारे जो ग्राफ हैं वो नेगेटिव जोन में आ रहे हैं. फॉर अ सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो यहाँ पर क्या है, ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इज लेस देन ए कंपोनेंट के किससे, प्योर वेपर प्रेशर से इनटू मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ऑफ ए. तो सेम वैसे ही ये आ रहा है. तो इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन वी गेट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियो, यहाँ पर हमें एजियोट्रॉप ज़्यादा मिलेंगे. वाटर 20.22% बाई मास प्लस एससीएल. अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, राइट. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व in a given amount of solvent at a given temperature is termed as solubility at that temperature. किसी given temperature ऊपर कोई भी solute किसी solvent के अंदर अगर dissolve हो रहा है तो उस वो चीज़ क्या कहलाएगी, solubility. All gases are soluble in water as well as in other liquid. सभी की सभी जो gases होती है water में soluble है, liquid के अंदर भी to a greater or smaller, ज़्यादा या कम लेवल के हिसाब से. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है. ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज़ करोगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है कि कम होती है, तो कम हो जाएगी. द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट वाज फर्स्ट गिवन बाय द हेनरी एंड अकॉर्डिंगली गेव अ लॉ विच इज़ नोन एज ए हेनरी लॉ. तो प्रेशर के केस में है ना, गैस का जो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का जो आपस में रिलेशनशिप है उसे शो किसने किया, हेनरी लॉ ने. इट स्टेट दैट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस और ऑफ अ लिक्विड और सोल्यूशन. तो कितना पार्शियल प्रेशर है कि किसी जो गैस प्रेजेंट है लिक्विड के सरफेस से ऊपर, इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई गैस सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगी. In other words, the partial pressure of the gas in a vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution, right? तो जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के. तो P is equal to KH into H. तो where K is called as a Henry law constant. Higher the value of K at a given pressure, the lower is the solubility of the K in the liquid. जैसे जैसे K की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आपकी उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड के अंदर कम होती जाएगी. अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस. Solid solutions are formed by the mixing of two solid components, right? These solutions can be substitutional solid solution or interstitial solid solution. क्या होते हैं ये substitutional solid solution? These are solutions in which atom, molecule or ion of one substance substitute the similar species of other substance in its crystal lattice. For example, brass, bronze, steel, etc. Interstitial solid solutions, these are the solutions in which atom of one kind of the placed into voids. Tungsten carbide is the type of this solution. तो इस तरीके से आपने इनके जो एग्जाम्पल वो याद रखने हैं. नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. क्या होती हैं? प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन ओनली द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और कॉल्ड द कॉलिगेटिव. किसी भी नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट में कितने मोल्स हैं इस बात पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फॉर डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ ए सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैव द सेम वैल्यू फॉर all. For the different molar concentration of the same solute, the colligative property has greater value for the more concentrated solution, right? For solution of different solute having a same percent strength, the colligative property has a greater value for the solute having least molecular weight. Next बात करते हैं. There are four types of the colligative properties are given below. First is a relative lowering of the vapor pressure. When कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर गेट लोअर्ड. उससे सीधी सी बात है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. सो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन
P is always less than the vapor pressure of the pure solvent at the temperature. जो भी टेम्परेचर आपको दिया हो उससे कम हो जाएगा पहले वाले से कंपैरिजन में. दिस लीड टू द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर हैज़ फॉलोज. तो ये आप फॉर्मूला देख सकते हो. पी नॉट माइनस पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. या इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. तो ये किसके बराबर है, ये जो इक्वेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर. एन क्या है, मोल ऑफ द सॉल्यूट, कैपिटल एन मोल ऑफ द सॉल्वेंट, और पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं. एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट एम ए ओवर डब्ल्यू ए ब्रैकेट में पी नॉट माइनस पी ओवर पी नॉट, वेयर डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बी एंड स्मॉल डब्ल्यू ए मास ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली, एंड एम बी और एम बी क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट बात करते हैं इलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. ये क्वालिटेटिव जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो 4 टाइप्स की हैं. तो हमने फर्स्ट देख ली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, सेकंड आ गई इलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, राइट. थर्ड आएगी डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ आएगी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस प्रेशर. ये सारी की सारी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है. तो सेकंड देखते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज एलिवेटेड बाय द एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू इट. जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो ये इनमें एलिवेशन होगा. दिस इज नोन एज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन. तो इसके लिए डेल्टा टी बी, ये चेंज आ रहा है ना, चेंज के लिए शो किया हुआ है जो ये ट्राइंगल है, इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी टी. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट. तो यहाँ टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, और टी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. के बी इज द इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और के बी का डिपेंड ओनली इन द सॉल्वेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले के थ्रू, राइट. जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आर गैस कांस्टेंट है और डेल्टा एच भी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन. थर्ड कैटेगरी देखते हैं depression of the freezing point, delta TF. The freezing point of a pure solvent decreasing when non-volatile solute is dissolved in it. The decreases in the freezing point is known as a depression in the freezing. जैसे से freezing point कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, depression of freezing point. For the dilute solution हमारे पास क्या है, delta TF is equal to KF molality, और T delta F is equal to T naught minus TF. तो T naught क्या है, freezing point of a pure solvent, और TF क्या है, freezing point of a solution, और KF क्या है, cryoscopic constant और a molar depression constant. So determination of the molecular mass of a solute, Mb is equal to this, Kf is equal to this, and Hf is equal to latent heat of, यहाँ पर Hf क्या है, latent heat of diffusion. लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस प्रेशर, जो हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. इट इज़ डिफाइंड एज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन और फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. तो क्या चीज़ है, इसे हम कैसे बता सकते हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एक साइड आपका प्योर सॉल्वेंट है वो टू सॉल्यूशन के अंदर, और फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, राइट. तो ऑस्मोटिक, अब देखो डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड, जहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है उस तरीके उस साइड उस डायरेक्शन में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू एन ओवर वी, आर टी इज इक्वल टू सी आर टी. एन है नंबर ऑफ सॉल्यूट, सी है मोलर कंसनट्रेशन, वी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आर है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा आपको, राइट. अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी बी आर टी ओवर पाई वी. The two solutions having same osmotic pressure at the same temperature are termed as a isotonic solution. जब दोनों साइड, अभी हम पढ़े हमने बायोलॉजी में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनते हैं. और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पर मूवमेंट ही नहीं हो रही, दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल होती है. तो कहता है टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम, और एक्चुअली मतलब क्या है कि वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट. दूसरे क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक. व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर बीइंग कंपेयर्ड, द सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक pressure is termed as a hypotonic, and a solution with the lower osmotic pressure is termed as a hypotonic. Hypertonic condition में क्या होती है, hypertonic condition में क्या होगा, और एक हाइपो, हमने solutions पढ़े हैं ये, हाइपर और हाइपोटोनिक, राइट. तो हाइपर में क्या हो रहा है कि आपकी एक साइड की जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो ज़्यादा है, और दूसरी कंडीशन में क्या है, एक साइड लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है. ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिटरमाइंड quite accurately, hence it is used in the determination of the molecular weight of the large proteins and similar substances. तो जितने भी प्रोटीन जैसे जितनी भी और भी चीज़ होते हैं उनका मोलिकुलर वेट को काउंट करने में हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्या उनका ईजिली मोलिकुलर वेट मिल जाता है. अब बात करते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास.
The molecular mass is inversely related to the colligative property. In case of dissociation of solute, the observed molecular mass will be less, whereas in case of association, it will be more than the calculated value. तो कहता है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या है कि नॉर्मली जो मोलिकुलर मास है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन अगर डेसोसिएशन सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो चुका है तो क्या होगा, जो आपको जो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास होगा वो कम आएगा जब पहले वह एसोसिएटेड फॉर्म में थे उसके कंपैरिजन में। अब जो आपका मोलिकुलर मास आ रहा है वो कम आ रहा। ठीक, अब बात करते हैं वॉन्ट हॉफ फैक्टर। In order to count the abnormal colligative properties, Won't Hoff introduced a factor I known as a Won't Hoff factor. This factor is I is defined as a I is equal to observed value of the colligative property and over calculated value of the colligative property. तो जो observed थी value और नीचे क्या आएगी calculated. I is equal to normal molecular mass over observed molecular mass. तो it can be used to calculate the degree of association and degree of dissociation. तो इसकी इस I फैक्टर से इस जो आपका हॉफ फैक्टर है वॉन्ट हॉफ फैक्टर उसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ओवर नंबर ऑफ द पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन ओवर एन माइनस वन। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर द डिसोसिएशन। एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन ओवर एन माइनस एन, और एन क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द एसोसिएशन। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू आई एन बी ओवर एन बी प्लस एन ए, ब्रैकेट में एन बी इज इक्वल टू एन और एन बी प्लस एन इज इक्वल टू एन ए। यहाँ पे एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी डॉट एम, और एम यहाँ मोलैलिटी है, आई यहाँ पर क्या है वॉन्ट हॉफ फैक्टर। डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, राइट। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू आई सी आर टी, राइट। तो थैंक यू सो मच, आज हमने अपना सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।